इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद की ऑनलाइन क्लास का ये सिलसिला चल रहा है और आज उसूल तजवीद हिस्सा दोम का सबक है। उसूल तजवीद हिस्सा दोम के अंदर बयान चल रहा है सिफ़ात का, और सिफ़ात के बयान के अंदर सिफ़ात लाज़िमा की जो किस्में थी, मुतज़ादा गैर मुतज़ादा। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा हो या गैर मुतज़ादा, उनकी दो किस्में बयान की गई। जो आपने सिफ़ात का बयान पढ़ा है उस बयान को आप ज़हन नशीन रखें, जहन में रखें कि सिफ़ात की शुरू में दो किस्में थी, सिफ़ात लाज़िमा, सिफ़ात आरिज़ा। सिफ़ात लाज़िमा, सिफ़ात आरिज़ा। फिर सिफ़ात लाज़िमा की दो किस्में, मुतज़ादा गैर मुतज़ादा। फिर सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा हो या गैर मुतज़ादा, उनकी दो किस्में बयान की गई, सिफ़ात मुमय्यिज़ा, सिफ़ात मुश्तरिका। तो बयान चल रहा है सिफ़ात मुमय्यिज़ा और सिफ़ात मुश्तरिका का बयान शुरू हुआ है। सिफ़ात मुमय्यिज़ा वो सिफ़ात है कि जो एक मखरज वाले हरूफ के अंदर जुदाई पैदा करें। एक मखरज वाले हरूफ, उनके अंदर जुदाई करने वाली जो सिफ़ात है वो सिफ़ात मुमय्यिज़ा है। और सिफ़ात मुश्तरिका वो हैं कि जो एक मखरज के तमाम हरफों में पाई जाए। एक मखरज के तमाम हरफों के अंदर जो सिफ़ात मुश्तरक हैं वो मुश्तरिका हैं। ठीक है, यानी मसलन ता दाल ता, तीनों का मखरज एक है, तो ता दाल ता में जो सिफ़ात मुश्तरक हैं, यानी वो सिफ़ात ता में भी है, दाल में भी है, ता में भी है, तो फिर वो सिफ़ात मुश्तरिका हैं। ठीक है। अच्छा, सिफ़ात मुमय्यिज़ा, सिफ़ात मुमय्यिज़ा वो है कि जो मखरज के अंदर एक मखरज वाले हरूफ के अंदर जुदाई पैदा करें। तो आज का हमारा सबक ये है कि एक मखरज वाले जो हरूफ हैं उनके अंदर जुदाई किस तरह से होगी, कितने तरीक़ों से होगी, ये हमें समझना है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मखारिज हम पढ़ चुके हैं। मखारिज कुल 17 हैं। हिस्सा अव्वल के अंदर आपने जो मखारिज पढ़े हैं वो 17 पढ़े हैं, और इसके अंदर उसूल तजवीद हिस्सा दोम के अंदर आपने जो मखारिज पढ़े हैं, मखारिज की तादाद में जो जुज़वी मखारिज हैं उनके अंदर मखारिज की तादाद में कारियों का इख्तिलाफ बताया गया था। यानी इसके अंदर 3 कौल बयान किए गए, 17, 14, 16। 17, 16, 14। 17 जो मखारिज का जो कौल है कि जिनके नज़दीक 17 हैं वो खलील इब्न अहमद हैं, उनका कौल पसंदीदा माना जाता है। और 16 जिनके यहाँ है वो सीबवे हैं, और जिनके यहाँ मखारिज की तादाद 14 है वो फर्रा हैं। तो हरूफ 29 हैं और मखारिज कितने हैं? 17, 14 या 16। ठीक है। तो जब हरूफ 29 हैं और मखारिज कम हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें बाज़ हरूफ ऐसे हैं कि उनके मखरज एक हैं। वो आपने पढ़े, जैसे ता दाल ता मखरज एक है, सा दाल ज़ा मखरज एक है, ज़ा सीन साद मखरज एक है, हमज़ा हा मखरज एक है, आइन हा मखरज एक है, गैन खा मखरज एक है। तो इस तरह से तो यहाँ हमें ये समझना है कि जिन हरूफ के मखरज एक हैं उनके अंदर हमें फ़र्क कैसे करना है। तो वो सिफ़ात से वो 4 तरीक़ों से उनको जुदा किया जाएगा। वो 4 तरीक़े यहाँ पर बयान किए गए हैं
उन 4 तरीक़ों को हमें समझना है। ठीक है, चलिए किताब के अंदर देखते हैं वो 4 तरीक़े कौन कौन से हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक हर्फ दूसरे हर्फ से 4 तरीक़ों से मुमताज़ और जुदा होता है। जिन हरूफ के मखरज एक हैं तो उनको कितने तरीक़ों से? 4 तरीक़ों से मुमताज़ और जुदा किया जाता है। 4 तरीक़ों से उनके अंदर फ़र्क किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। नंबर 1 सिर्फ मखरज से, सिर्फ मखरज से उनको अलग किया जाएगा। नंबर 2 सिर्फ सिफत से। नंबर 3 मखरज और सिफत दोनों से। नंबर 4 मा कब्ल की हरकत से, उससे पहली जो हरकत है उससे। अब ये 4 तरीक़े, इन 4 तरीक़ों को तफसील से अलग अलग करके समझा गया है। पहला तरीक़ा सिर्फ मखरज से जुदाई। हरूफ अगर सिफ़ात लाजिमा में मुश्तरक हों तो उनमें जुदाई मखरज के ज़रिए होती है। ऐसे हरूफ 12 हैं, यानी सिफ़ात के अंदर मुश्तरक हैं, सिफ़ात के अंदर मुश्तरक हैं। जब सिफ़ात के अंदर मुश्तरक हैं तो उनके अंदर जुदाई किससे की जाएगी? मखरज से की जाएगी। पहला तरीक़ा है। ऐसे हरूफ कितने हैं? 12, जिनका मजमुआ नीचे है। मन, जद्दा, हस्सहू, कत्तू और अलिफ, वाव मद्दा, या मद्दा। ये हरूफ सिफ़ात लाजिमात में तो मुत्तहिद हैं मगर इनका मखरज अलग अलग है, इसलिए इनमें जुदाई सिर्फ मखरज से होती है। अब जैसे मन, मीम, नून, मीम के अंदर जो सिफ़ात पाई जा रही हैं वही तमाम सिफ़ात नून के अंदर पाई जा रही हैं। जैसे मीम के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं? आपने सिफ़ात का बयान पढ़ लिया तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन सी सिफ़तें, सिफ़ात निकालने का तरीक़ा भी आपको आ गया है। तो मीम के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं? देखिए, जहर पहली सिफ़त। हम्ज़ के हरूफ है फ़हस्सहू शख्सुन सकत, उनमें मीम नहीं है तो लिहाजा उसकी सिफ़त क्या है? जहर। मीम के अंदर पहली सिफ़त क्या है? जहर। और इसी तरह से नून के अंदर भी सिफ़त क्या है? जहर। फ़हस्सहू शख्सुन सकत के अंदर ना नून है ना मीम है, तो पहली सिफ़त मीम और नून दोनों के अंदर क्या है? जहर। ठीक है। और इसी तरह से अब दूसरी सिफ़त, नून और मीम दोनों के अंदर क्या है? तवस्सुत। चूँकि जो तवस्सुत है, जो दो बीच वाली सिफ़त, उसका मजमूआ क्या है? लिन उमर। लिन उमर, लिन उमर में मीम भी है और नून भी है, तो दूसरी सिफ़त क्या है? तवस्सुत। तवस्सुत में भी जो दोनों मुश्तरक हैं। तीसरी सिफ़त इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़ाल में भी दोनों मुश्तरक हैं। और चौथी सिफ़त इन्फ़िताह, इन्फ़िताह में भी दोनों मुश्तरक हैं। और पांचवी सिफ़त फ़र्रा मिन लुब्बिन, फ़र्रा मिन लुब्बिन जो इज़लाक़ के हरूफ है उनमें मीम भी है नून भी है, तो पांचवी सिफ़त कौन सी है? इज़लाक़। ठीक है। तो मीम और नून ये सिफ़ात लाजिमा में मुश्तरक हैं। ये जितने भी हरूफ हैं 12 हरूफ, ये 12 हरूफ सिफ़ात लाजिमा के अंदर मुश्तरक हैं। जब सिफ़ात लाजिमा में ये मुश्तरक हैं तो इनके अंदर जुदाई कैसे की जाएगी? वो मखरज से की जाएगी। ठीक है। तो ये 12 हरूफ जो हैं ये सिफ़ात के अंदर मुश्तरक हैं। चुनाचे मीम और नून सिफ़ात के अंदर मुश्तरक हैं तो मखरज इनका अलग अलग है। मीम का मखरज अलग है, नून का मखरज अलग है। मीम का मखरज क्या है? दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा। और नून का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा एक नाब से दूसरे नाब तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। तो यहाँ पर जो पहला तरीक़ा बताया गया है कि जिन हरूफ के मखरज एक है उनके अंदर जुदाई 4 तरीक़ों से की जाती है। तो पहला तरीक़ा है कि मखरज से जुदाई की जाएगी, यानी हरूफ अगर सिफ़ात लाजिमा में मुश्तरक हैं, सिफ़ात लाजिमा उनके अंदर पाई जाती है, वो मुश्तरक हैं, तो लिहाजा जब सिफ़ात लाजिमा में मुश्तरक होगी तो सिफ़ात से
उनके अंदर जुदाई नहीं हो सकती, तो जुदाई उनके अंदर की जाएगी, मखरज से की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये है पहला तरीक़ा, मखरज से जुदाई। हरूफ अगर सिफ़ात लाजिमा में मुश्तरक हो तो उनमें जुदाई मखरज के ज़रिए होती है। ऐसे हरूफ 12 हैं, मन जद्दा हस्सहू कत्तु और अलिफ वाव मद्दा या मद्दा। ठीक है, ये हरूफ सिफ़ात लाजिमा में तो मुत्तहिद हैं, मगर इनका मखरज अलग अलग है, इसलिए इनमें जुदाई सिर्फ मखरज से होती है। देखिए तंबीह में आगे क्या बता रहे हैं, इनमें 3 हरूफ जो हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ वाव मद्दा या मद्दा, इन तीनों का मखरज फर्रा और सीबोए के नज़दीक तो अलग अलग है ही, क्योंकि उनके नज़दीक अलिफ का मखरज अक्सा हल्क है और या मद्दा का मखरज ज़बान का बीच और ऊपर का तालु, और वाव मद्दा का मखरज दोनों होंठ जबकि पूरे ना मिले। सीबोए के नज़दीक और फर्रा के नज़दीक तो इनका अलग अलग था ही मखरज, आपने पढ़े, लेकिन आपने इमाम खलील के नज़दीक इनका मखरज एक, यानी हरूफ मद्दा का मखरज एक पढ़ाया आपने, जोफ़ दहन यानी मुंह का खला। ठीक है, तो जब खलील इब्न अहमद के नज़दीक इनका मखरज एक है तो इनमें मखरज से जुदाई कैसे होगी, तो उसको यहाँ समझाया गया है कि फर्रा और सीबोए के नज़दीक तो पहले से ऑलरेडी इनका मखरज अलग अलग है। ठीक है, लेकिन खलील के नज़दीक हमने मखरज पढ़ा है इनका जोफ़े दहन यानी मुंह का खला, तो इसलिए इसके अंदर इश्काल पैदा होगा ही। तो उस इश्काल को यहाँ पर दूर कर रहे हैं कि खलील के नज़दीक इन तीनों का मखरज अगरचे एक है, जोफ़े दहन, लेकिन हकीकत में उनके नज़दीक भी इन तीनों का मखरज अलग अलग ही है। जोफ़े दहन ये तो एक है, लेकिन हकीकत में उनके नज़दीक भी इनका मखरज अलग अलग है। किस तरह से? अलिफ का मखरज हलक का खाली हिस्सा, इस तरह से इनका मखरज अलग अलग हुआ। अलिफ का मखरज हलक का खाली हिस्सा, या मद्दा का मखरज मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है, और वाव मद्दा का मखरज दोनों होठों का खाली हिस्सा। तो तीनों का मखरज अलग अलग हो गया। इतनी बात में तो मुश्तरक है कि तीनों हरूफ खाली हिस्से से अदा होंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अलिफ मुंह के खाली, अलिफ जो है हलक के खाली हिस्से से अदा होगा और या मद्दा मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा, और वाव मद्दा दोनों होठों के खाली हिस्से से अदा होगा। तो इस तरह से इनके दरमियान भी जो जुदाई की जाएगी वो मखरज से जुदाई हो गई ना, कि अलिफ को हलक के खाली हिस्से से अदा करेंगे और या मद्दा को मुंह के खाली हिस्से से अदा करेंगे और वाव मद्दा को दोनों होठों के खाली हिस्से से अदा करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल पहला तरीक़ा यह है कि जो हरूफ सिफ़ात के अंदर मुश्तरक हैं उनके अंदर जुदाई मखरज से की जाएगी, और ये ऐसे हरूफ 12 बताए गए हैं। दूसरा तरीक़ा सिफत से जुदाई, सिर्फ सिफत से जुदाई, यानी जो हरूफ मखरज के अंदर मुश्तरक हैं, जिन हरूफ का मखरज एक है, तो उनके अंदर जुदाई किससे की जाएगी? सिफत से की जाएगी। जो हरूफ सिफात में मुश्तरक है उनके अंदर जुदाई किससे की जाएगी? मखरज से की जाएगी। और जो हरूफ, जिन हरूफ के मखरज एक हैं उनके अंदर जुदाई किससे की जाएगी? सिफत से की जाएगी। ठीक है, अगर हरफों का मखरज एक हो तो उनमें जुदाई सिफात के ज़रिए होती है। ऐसे हरूफ ये हैं, यहाँ तफसील से बयान किए गए उनको जो उनसे भी हैं। हमज़ा हा, हमज़ा हा दोनों का मखरज एक है, अक्सा हल्क यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा। तो दोनों का मखरज एक है, जब दोनों के निकलने की जगह एक है तो इनके अंदर जुदाई वो किससे की जाएगी? तो वो सिफात के ज़रिए से की जाएगी। किस तरह से? अब हमें ये देखना है कि हमज़ा के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा कौन कौन सी है और हा के अंदर सिफ़ात मुमय्यज़ा कौन कौन सी है।
ये यहाँ पर इन्होंने तफसील से लिख दी है कि हमज़ा के अंदर कौन सी सिफ़ात है मुमय्यज़ा और हाँ के अंदर सिफ़ात मुमय्यज़ा कौन सी है। लेकिन हमें किताब का मोहताज नहीं बनना है कि किताब ही के अंदर देख करके हमें ये पता करना है कि हमज़ा के अंदर कौन सी सिफ़ात मुमय्यज़ा है और हाँ के अंदर कौन सी सिफ़ात मुमय्यज़ा है, बल्कि हम खुद इनके अंदर जुदाई निकालने की कोशिश करें। हम खुद ये देखें कि जो सिफ़ात हमज़ा के अंदर है, ठीक है, और फिर हाँ के अंदर देखेंगे, जो सिफत हमज़ा के अंदर होगी वो हाँ के अंदर नहीं होगी, ठीक है। जब वो हाँ के अंदर नहीं होगी तो वो सिफत मुमय्यज़ा होगी। जैसे मसलन समझिए आप, हमज़ा में सिफात मुमय्यज़ा दो हैं, जहर और शिद्दत, और हाँ में भी दो, हम्स और रिख्वत। ये दोनों सिफत मुमय्यज़ा। देखिए हमज़ा के अंदर फ़हस्सहु शख्सुन सकत के अंदर हमज़ा नहीं है, लिहाजा इसके अंदर हमज़ा के अंदर सिफत कौन सी पाई गई, हम्स, ठीक है। और फ़हस्सहु शख्सुन सकत के अंदर हाँ मौजूद है, तो लिहाजा हाँ के अंदर कौन सी सिफत हुई, हम्स। हमज़ा के अंदर कौन सी हुई, जहर, और हाँ के अंदर कौन सी हुई, हम्स। तो हम्स हमज़ा के अंदर नहीं है और हाँ के अंदर हम्स है, ठीक है। तो हमज़ा के अंदर जो सिफत मुमय्यज़ा पहले हुई वो कौन सी हुई, हम्स, और हाँ के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई, जहर, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी सिफत अजीदु क़त्तिन बकत, अजीदु क़त्तिन बकत में हमज़ा है, लिहाजा हमज़ा के अंदर कौन सी सिफत हुई, शिद्दत, और अजीदु क़त्तिन बकत में हाँ नहीं है, लिहाजा हाँ के अंदर कौन सी सिफत हुई, रिख्वत। तो दो सिफत होगी मुमय्यज़ा। हमज़ा में पहली दो सिफत, हमज़ा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन कौन सी हुई, शिद्दत, जहर और शिद्दत, और हाँ के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन कौन सी हुई, हम्स और रिख्वत, ठीक है। यानी जो सिफत जिस हर्फ के अंदर होगी वो दूसरे हर्फ के अंदर, देखें एक मखरज वाले जो हरूफ है उनकी बात हो रही है, तो हमज़ा हाँ के अंदर सिफात मुमय्यज़ा, हमज़ा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा जहर और शिद्दत हुई, और हाँ के अंदर सिफत मुमय्यज़ा हम्स और रिख्वत हुई। तो हमज़ा को हाँ से जो अलग किया जाएगा वो जहर और शिद्दत जो सिफात है इनसे अलग किया जाएगा, ठीक है। यानी हमज़ा के अंदर जहर पाई जाएगी, यानी हमज़ा को अदा करते वक्त आवाज़ के अंदर बुलंदी होगी। आवाज़ जब हमज़ा को अदा करेंगे तो आवाज़ इस तरह बंद हो जाएगी कि सांस एकदम बंद हो जाएगा, जैसे इ तूनी इ। तो हमज़ा को जब अदा कर रहे हैं तो सांस एकदम बंद हो रहा है, ये जहर को अदा करते वक्त सांस इस तरह से, आवाज़ इस तरह से बंद हो जाती है, ठीक है। और हम्स के अंदर उसके मुकाबले में कमज़ोरी होगी। हाँ को अदा करते वक्त आवाज़ इस तरह से बंद नहीं होगी जिस तरह से हमज़ा में, ठीक है। तो हमज़ा के अंदर जो सिफात मुमय्यज़ा है वो जहर और शिद्दत है, और हाँ के अंदर सिफात मुमय्यज़ा हम्स और रिख्वत है। तो हमज़ा को हम्स और रिख्वत से के ज़रिए से अलग किया जाएगा और हाँ को शिद्दत और जहर के ज़रिए से अलग किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये है दूसरा तरीक़ा कि जिन हरूफ के मखरज एक है उनके अंदर जुदाई सिफात के ज़रिए से की जाती है। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह से आइन हा, आइन हा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन कौन सी है,
आइन हा के अंदर देख, आइन के अंदर सिफात मुमय्यज़ा दो हैं, जहर और तवस्सुत, और हा में भी दो, हम्स और रिख्वत। इनको भी उसी तरह से निकालेंगे। बाकी तीन सिफात के अंदर इस्तिफाल, इन्फिता, इस्मात में दोनों मुश्तरक हैं। इस्तिफाल, इन्फिता, इस्मात, इनके अंदर ये इनके सिफात मुश्तरिका, ये मुश्तरक हैं, और दो दो सिफात इनके अंदर मुमय्यज़ा है। तो जो मुमय्यज़ा है उनसे हमें इनके अंदर जुदाई पैदा करनी है। बात समझ में आ गई? फहस्सहु शख्सुन सकत, हा इसके अंदर मौजूद है लेकिन आइन नहीं है, तो हा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई? हम्स। और आइन के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई? जहर। ठीक है। और इसी तरह से अजीदु कत्तिन बकत, ना इसके अंदर आइन है ना हा है, लेकिन नीचे जो तवस्सुत है लिन उमर, लिन उमर के अंदर आइन मौजूद है, लिहाजा आइन के अंदर सिफत मुमय्यज़ा तवस्सुत होगी और हा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा रिख्वत होगी। वही यहाँ पर बतलाया गया है कि आइन में सिफात मुमय्यज़ा दो, जहर और तवस्सुत, और हा में भी दो, हम्स और रिख्वत। बाकी तीन सिफात इस्तिफाल, इन्फिता, इस्मात में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है। ये तफसील से इसी तरह से इनको लिखा गया है, लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले सिफात को निकालने का तरीक़ा, कि सिफात को का जो मालूम करने का तरीक़ा है, सिफात को मालूम करने का जो तरीक़ा है, सिफात निकालने का जो तरीक़ा है, उसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें कि किस हर्फ के अंदर कौन कौन सी सिफात हैं, उन सिफात को किस तरह से निकालना है। और वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि जिस हर्फ के अंदर हमें सिफात देखनी है उसके लिए हमें सबसे पहले करना है कि जो मजमुआ है जो हरूफ का, उसको पढ़ेंगे। अगर उस मजमुआ के अंदर वो हर्फ है तो वो सिफत पाई जाएगी, और अगर वो हर्फ नहीं है तो उसकी ज़िद पाई जाएगी। तो सबसे पहले सिफात निकालने का तरीक़ा हमें आना चाहिए, और उसके बाद फिर जब सिफात निकालने का हमें तरीक़ा मालूम हो जाएगा तो सिफात मुमय्यज़ा और मुश्तरिका ये निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आइन हा दोनों का मखरज एक है, तो इनमें सिफात मुमय्यज़ा दो दो हैं। आइन में भी दो हैं सिफात मुमय्यज़ा, जहर और तवस्सुत, और हा में भी दो, हम्स और रिख्वत। बाकी तीन सिफात इस्तिफाल, इन्फिता, इस्मात में दोनों मुश्तरक हैं। इसी तरह से गैन खा, गैन खा दोनों का मखरज क्या है? अदनाए हल्क, यानी हल्क का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। गैन में सिफत मुमय्यज़ा एक है जहर, और खा में भी एक है हम्स। बाकी चार सिफात रिख्वा, इस्तिअला, इन्फिता, इस्मात में दोनों मुश्तरक हैं। गैन खा के अंदर रिख्वा, इस्तिअला, इन्फिता, इस्मात में ये मुश्तरक हैं। मुमय्यज़ा कौन कौन सी है? एक है। फहस्सहु शख्सुन सकत में खा है, गैन नहीं है, तो खा के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई? हम्स हुई। और गैन के अंदर सिफत मुमय्यज़ा कौन सी हुई? जहर हुई। ठीक है। बाकी चार सिफात के अंदर ये मुश्तरक हैं। तो इस तरह से ये सिफात निकालने का तरीक़ा और सिफात मुमय्यज़ा मुश्तरिका को समझाया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जिन हरूफ के मखरज एक हैं उनको इस तरह से अलग अलग किया गया है कि सिफात इनके अंदर मुमय्यज़ा कौन कौन सी हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से सिफात को ज़हन नशीन करें। जब आप अच्छी तरह से सिफात निकालना जान जाएंगे तो फिर किताब की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। भाई किताब तो हर वक्त हमारे पास नहीं रहती। जब हमें निकालना आएगा हमें पता होगा कि किस हर्फ के अंदर कौन कौन सी सिफात है, गैन के अंदर कौन सी है, खा के अंदर कौन कौन सी है। और जब हम ये देखेंगे कि भाई इन सिफात के अंदर तो दोनों मुश्तरक हैं, तो इनके अंदर जुदाई कैसे की जाएगी, तो वो देखेंगे कि मखरज इनका क्या क्या है। और इसी तरह से फिर ये देखेंगे कि सिफात के अंदर कौन कौन सी सिफत ऐसी हैं कि जो गैन में है और खा में नहीं है, कौन सी सिफत ऐसी है जो खा में है, गैन में नहीं है।
तो जो इस तरह की सिफत होगी वो मुमय्यज़ा होगी, उसके ज़रिए से इनके अंदर जुदाईगी पैदा की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से सिफ़ात मुमय्यज़ा को आपको समझना है। ये सिफ़ात का बयान बहुत अहम है। सिफ़ात का बयान अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया तो ये समझिए कि कुरान पाक काफ़ी हद तक हम खूबसूरती के साथ और उसके हक़ के मुताबिक पढ़ सकते हैं, चूँकि ये अहम चीज़ है मखारिज और सिफ़ात। मखारिज तो आसान है, उसको समझा जा सकता है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सिफ़ात के अंदर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और अगर तवज्जो दी जाएगी तो इंशाअल्लाह सिफ़ात का बयान ये सब समझ में आ जाएगा। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।